दोस्तों, तो अब हम लोगों को जो करना है वो है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन इज बेसिकली द इंटरलिंक बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उन दोनों के बीच में लिंकिंग टॉपिक है ये। तो ये आप काइनेमैटिक्स में भी सोच सकते हो या फिर एनएलएम यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के पार्ट में भी सोच सकते हो। ठीक है, सो कंस्ट्रेंट मोशन बेसिकली क्या होता है? देखो, अगर मैं एक चीज में बोलूं वो है जहां पे टू और मोर मोशंस आर इंटरलिंक्ड। अगर दो या दो से ज्यादा मोशन अगर आपस में इंटरलिंकिंग रखता हो तो वैसा मोशन को हम बोलेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, तो हम लोग कितने टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन करने वाले हैं राइट नाउ? पहला है शैडो कंस्ट्रेंट। ठीक है, पहले हम जो करेंगे वो है शैडो कंस्ट्रेंट। दूसरा हम करने वाले हैं लेंथ कंस्ट्रेंट। तीसरा हम करने वाले हैं वेज कंस्ट्रेंट। चौथा हम करने वाले हैं पुली कंस्ट्रेंट। तो ये चार डिफरेंट कंस्ट्रेंट मोशन जो है वो हम लोग एक एक करके करने वाले हैं, जिसके अंदर शैडो कंस्ट्रेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट सा है, लेकिन खैर वो करना जरूरी है। ठीक है, बाकी तीनों जो है वो हमें एनएलएम का द्वार खोलने वाला है। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे अगर हमें अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना है यानी उसके आगे भी, तो हमें कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ शैडो कंस्ट्रेंट। अच्छा, व्हाट इज शैडो? शैडो इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो कंस्ट्रेंट मोशन बेसिकली हम क्वेश्चन के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। एकदम एक बेसिक क्वेश्चन से हम पहले देखते हैं जो शैडो कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। लेट्स सी। मान लो हमारे पास एक पोल है, ठीक है, और जो पोल है वो एक लाइट सोर्स है। इसका जो हाइट है वो है कैपिटल H। अच्छा, यहां पर एक बंदा है जिसका हाइट है स्मॉल h। ठीक है, बंदा जो है वो हमारा v स्पीड के साथ पोल की तरफ आ रहा है। बंदा जो है वो हमारा v स्पीड के साथ पोल की तरफ आ रहा है। अच्छा, शैडो कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा? अच्छा, ध्यान दो, सबसे पहला लाइट जो कि हमारा ऑब्स्ट्रक्ट होने वाला है वो लाइट जो है वो है इसके सोर्स से आता हुआ जो रे बंदे के पैर के टिप में गिरे। यह है पहला लाइट रे जो हमारा ऑब्स्ट्रक्ट होगा और बंदे का यहां पर पैर का शैडो बनेगा। ध्यान दो, पैर का शैडो डेफिनेटली पैर पे ही बनेगा। अगर वो नहीं बन रहा है तो तुम भूत देख रहे हो, राइट? पैर का शैडो डेफिनेटली पैर पे बनेगा और जो बंदे का स्पीड है वही हमारा पैर का शैडो का स्पीड भी होने वाला है। अब जो आखिरी रे जो हमारा ऑब्स्ट्रक्ट होगा वो डेफिनेटली ये वाला होगा। ये सर के टिप का शैडो है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा हमारा शैडो है। ठीक है, तो दो सवाल है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ टिप ऑफ शैडो। शैडो का जो टिप होगा उसका स्पीड कितना होगा। और दूसरा और एक सवाल है कैलकुलेट
द चेंज इन लेंथ ऑफ शैडो। ये दो सवाल जो है वो हमें पूछा गया है, राइट। हमारा जो टिप होगा उसका स्पीड कितना होने वाला है, और दूसरा जो हमारा शैडो का लेंथ है वो लेंथ का चेंज का रेट क्या होने वाला है, उसके बारे में हमें यहां पर बातचीत करना है, राइट। ओके, ध्यान देना, कोई भी स्पीड निकालने के लिए हमें ग्राउंड में एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यही वाला पॉइंट लूंगा, दिस विल बी माय फिक्स पॉइंट, और जो भी डिस्टेंस वगैरह हम मेजर करेंगे ग्राउंड में, वो हम इसी फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो ये वाला फिगर को अगर मैं स्कीमेटिकली ड्रॉ करूं, तो ध्यान देना, यहां पर है बंदा जिसका हाइट है स्मॉल h, यहां पर है पोल जिसका हाइट है कैपिटल H। अच्छा, मान लो यहां से पोल से ये वाला दूरी x है, और ये वाला दूरी जो है वो हमारा y है। मैं थोड़ा नाम दे देता हूं, ये O A B, ये C, ये D। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, triangle OAB and triangle BCD, they are similar. Triangle OAB and triangle BCD, they are similar. तो ये सिमिलर होने के कारण मैं एक चीज तो डेफिनेटली लिख सकता हूं, OA by OB, that will be equals to CD upon OA by OB, by CB। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। अच्छा, ना इसके अलावा और क्या है, ऑब्जर्व केयरफुली, dx by dt जो है उसका वैल्यू है हमारे पास कितना, dx by dt का वैल्यू कितना होगा, साफ साफ ध्यान दो, दैट विल बी इक्वल्स टू -v। अच्छा, माइनस क्यों समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा x हमारा कम होगा, तो dx by dt डेफिनेटली कितना आएगा, -v, और dy by dt दैट विल बी इक्वल्स टू -u, जो हमें यहां पे निकालना है। और इसके अलावा L दैट इज इक्वल्स टू y माइनस x इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ शैडो। L that is equals to y minus x, that will be equals to the length of the shadow, right? So दोस्तों, अब हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक सिमिलैरिटी का रिलेशन है, पहले उस सिमिलैरिटी वाला रिलेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेट्स सी, OA उसका वैल्यू कितना है, कैपिटल H, बाई OB का वैल्यू कितना है, y, दैट इज इक्वल टू CD, उसका वैल्यू कितना है, स्मॉल h, बाई CB, ये अगर y है, ये अगर x है, तो CB का वैल्यू डेफिनेटली है y माइनस x, राइट। दैट इंप्लाइज ओके, सो h minus this into y is equals to capital H into x. Okay. So now if I differentiate,
कैपिटल H इंटू dx बाई dt। समझ में आया नहीं आया? सुनाओ, dy बाई dt का वैल्यू है -u और dx बाई dt का वैल्यू है -v। ओके, सो मैं सिंपली यहां पे वैल्यूज पुट कर दे रहा हूं। तो माइनस इंटू u इज इक्वल्स टू -h इंटू v। तो u मेरे पास आ जाएगा कैपिटल H बाई दिस इंटू v। तो ये है मेरा जो सर का टिप है उसका स्पीड। ऑब्वियसली स्पीड जो होगा वो मेरा टुवर्ड्स राइट होगा ही होगा। द रीजन इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑब्वियसली बंदा अगर पास आएगा तो सर का टिप का शैडो भी पास ही आने वाला है। अल्टीमेटली बंदा जब पोल के यहां पर आ जाएगा तो सर और पैर दोनों का जो शैडो है वो हमारा ओवरलैप करने वाला है। उस केस में अगर बंदे का थिकनेस को मैं नेग्लेक्ट करूं, द शैडो इज गोइंग टू बी अ पॉइंट। तो पहला वाला पार्ट हम लोग काफी आसानी से सॉल्व हो गया। नाउ दूसरे वाले पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू लो, क्या है? लेंथ ऑफ शैडो क्या होगा? लेंथ ऑफ शैडो क्या होगा मेरे पास? L जो है दैट इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स। ये मेरे पास आएगा। सो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ पूछा है, ठीक है? चेंज इन लेंथ बोला हूं, सॉरी। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज, ठीक है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शैडो क्या आएगा? dl by dt, that will be the rate of change of length of shadow. That will be dy by dt minus dx by dt, right? So now dy by dt अभी हम लोगों ने निकाले हैं, वो कितना है? -u। dx by dt वो कितना निकाले हैं? -v। तो dl by dt will be equals to -u plus v। So u का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v में पुट कर देता हूं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल H -1 इंटू v, आगे एक माइनस साइन। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस HV बाई कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अच्छा, ऑब्वियसली नेगेटिव आना चाहिए था, क्योंकि जैसे जैसे पास आएगा शैडो का लेंथ जो है वो मेरे छोटे होते रहेंगे, छोटे होते रहेंगे, छोटे होते रहेंगे, जब तक ना प्रैक्टिकली वो एक पॉइंट शैडो में कन्वर्ट हो जाता है। तो शैडो कंस्ट्रेंट के सवाल में बेसिक जो है हमें ये देखना है वो शैडो कहां पर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम शैडो का स्पीड वगैरह कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर एक्सीलरेशन होगा तो यही वाला रिलेशन को हम और एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो, इसको फंडामेंटली सॉल्व तो हम इसी तरीके से करने वाले हैं। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। सो इसी के रिगार्डिंग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। ओके, ध्यान दो क्या है, यहां पे एक दीवार है, राइट? यहां पे दीवार में एक बल्ब फिक्स है, यहां के दीवार पे एक बल्ब फिक्स है, और ये वाला हाइट है h0, ठीक है? अच्छा, मैंने ग्राउंड से यहां पर एक प्रोजेक्टाइल को फेंका एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ अ स्पीड ऑफ v0, ठीक है? सो
ये वाला प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से जाएगा आगे, अच्छा बाय द वे इसका जो मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स वो लेस देन एच नॉट है, ये दे रखा है, यानी जो पोल का हाइट है वो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट से ज्यादा है, ठीक है। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ शैडो, calculate the speed of shadow of the particle as function of time t. Calculate the speed of the shadow of the particle as a function of time t. और स्पेशल केस में हम टॉप मोस्ट पॉइंट भी देखने वाले हैं। ओके, तो क्या करेंगे, कोई भी जनरल इंस्टेंट पे पार्टिकल को ले लेंगे। तो जनरल इंस्टेंट पे पार्टिकल मान लो यहां पर पहुंच चुका है, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी में ये वाला पॉइंट को 0,0 ले रहा हूं, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय से वाई एक्सिस, ठीक है। तो जनरल टाइम पे पार्टिकल है मान लो एट एक्स कॉमा वाई, और यहां पर जो शैडो बनने वाला है, ये शैडो कैसे बनेगा, यहां से आता हुआ जो रे हमारा ऑब्स्ट्रक्ट होगा वो ऑब्स्ट्रक्टेड रे ही तो यहां पर शैडो बनाने वाला है। दिस इज द लोकेशन ऑफ शैडो, राइट। और शैडो मान लो हमारा x1 पॉइंट पर बनता है, मतलब शैडो जो बनता है वो हमारा x1,0 है। तो सिंपल सी बात है, हमें जो चीज मिलने वाली है वो है dx1 by dt will be equals to the speed of the shadow. ओके, सबसे पहले कुछ बेसिक रिलेशंस बना लेते हैं, ध्यान दो, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो मैं y जो है वो लिख सकता हूं v0 sin थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये मैं y लिख सकता हूं कोई भी जनरल इंस्टेंट पे। x जो लिख सकता हूं वो मैं लिख सकता हूं v0 cos थीटा इंटू टी, ये तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन से जानते ही है। और दूसरा vy जो है दैट विल बी इक्वल्स टू v0 sin थीटा माइनस जी टी, और vx जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू v0 cos थीटा। ये रिलेशंस मुझे डेफिनेटली मालूम है। हाँ, टी ऑब्वियसली जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट से कम है, उसके बाद का एनालिसिस तो करना संभव ही नहीं है, राइट। समझ में आया? आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड, राइट। ओके, सो नाउ अब हम लोग इसको अगर स्कीमेटिकली ड्रॉ करें तो व्हाट विल बी द सिनेरियो, स्कीमेटिकली ड्रॉ करने पे सिनेरियो क्या बनेगा, ये हमारा पार्टिकल वाला पॉइंट है, राइट। तो ये है हमारा शैडो वाला लोकेशन S1, ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है, ये है हमारा ओरिजिन, और यहां पर हमारा लैंप है, L बोल देता हूं, और यहां पर हमारा पार्टिकल है P, और उसका प्रोजेक्शन पॉइंट को मैं Q मान लेता हूं। कोई भी जनरल इंस्टेंट पे पार्टिकल है x, y पे, तो ध्यान देना ये जो हमारा OQ होगा वो हमारा x है, और PQ जो है वो हाइट डेफिनेटली y है, एंड वी कैन सी दैट QS इसका लेंथ जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू x1 माइनस x, और OL का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू h0 जो हमें ऑलरेडी दे रखा है। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। नाउ अगर हम गौर से ध्यान दें तो SQP ट्रायंगल एंड OSL ट्रायंगल ये दोनों हमारा सिमिलर है,
तो वो दोनों अगर हमारा सिमिलर है तो मैं सिंपली लिख सकता हूं OL by OS that is equals to P cube by QS। ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, राइट। एंड नाउ यहां से मैं लिख सकता हूं x1 का वैल्यू H0 इंटू x1 माइनस x इज इक्वल्स टू y इंटू x1, तो H0 माइनस y इंटू x1 इज इक्वल्स टू H0 इंटू x। एंड यहां से मेरे पास x1 का वैल्यू आ जाएगी, x1 will be simply H0 minus y into x। अब हमें डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने पे जो वैल्यू आएगी तो वेलोसिटी ऑफ शैडो अगर मुझे निकालना है, सो vs that is dx1 by dt that is H0 सो vs का वैल्यू मेरे पास क्या आने वाला है, H0 क्वोशिएंट रूल लगा रहा हूं मैं, H0 माइनस y का होल स्क्वायर इंटू H0 माइनस y इंटू dx बाई dt माइनस x इंटू d बाई dt ऑफ H0 माइनस y। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, सिंपल। सो H0 माइनस y का होल स्क्वायर, तो y का वैल्यू तो मुझे मालूम है तो उसको पुट कर दो, H0 बाई H0 माइनस V0 साइन थीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इंटू H0 माइनस y इंटू dx बाई dt एंड dx बाई dt दैट इज vx दैट इज V0 cos थीटा। तो मेरे पास आ जाएगा H0 माइनस V0 साइन थीटा, सॉरी टी लिखना भूल गया था, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू V0 ऑफ cos थीटा। अच्छा यहां पर क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस डिवाइड बाई डी टी और माइनस एक्स माइनस माइनस मैंने खत्म कर दिया, प्लस एक्स का वैल्यू है V0 cos थीटा इंटू टी इंटू डी वाई बाई डी टी दैट इज नथिंग बट Vy, और Vy का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू V0 साइन थीटा माइनस GT। ये मेरे पास आ जाएगा द वेलोसिटी ऑफ शैडो एट वेरी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम t। हाँ ऑब्वियसली बात है ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होंगे, पर उसे कोई ज्यादा प्रैक्टिकलिटी नहीं है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूं, पर थोड़ा बहुत डेफिनेटली आगे हमारा सॉल्व होने वाला है। तो हमने कुछ नहीं किए, हमने सिंपली शैडो बनाए, डिफरेंशिएट किए और डिफरेंशिएट करने के बाद आसानी से हम उसका वेलोसिटी ऑफ द शैडो निकाल सकते हैं दोस्तों, राइट। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। ओके दोस्तों, तो इसके रिगार्डिंग और एक क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, लेट्स सी। अच्छा क्या है मेरे पास एक पार्टिकल है जो ऐसा एक सर्कल में गोल गोल घूम रहा है। मेरा यहां पर एक सर्कल में गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो सर्कल है इसका रेडियस है r, यहां पर मेरा पार्टिकल है मान लो एट t इक्वल्स टू 0। अच्छा
यहां पर एक का सोर्स है, यहां पर हमारे पास एक सोर्स है जो हर डायरेक्शन पे लाइट को फेंक रहा है। नाउ यहां पर एक लॉन्ग स्क्रीन है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग स्क्रीन, जितना लॉन्ग मान सकते हो मानो, ठीक है। और ये वाला स्क्रीन जो है वो हमारा सोर्स से डी डिस्टेंस दूरी पे है। स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू v। ऑब्वियसली वेलोसिटी तो बदलता रहेगा क्योंकि सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है, बट उसका स्पीड जो है वो फिक्स है हमारा v। अच्छा, पहली बात तो ये है, जो यहां पर t इक्वल्स टू 0 पे अगर पार्टिकल यहां से चालू कर रहा है तो शैडो किस टाइम पे गायब हो जाएगा। पहली बात तो यह है, शैडो दिखना कब बंद हो जाएगा, पहले वो बात तो डिस्कस करेंगे हम लोग, कब कब दिखेगा कब कब नहीं दिखेगा। और मेन जो देखना है, फाइंड स्पीड ऑफ शैडो ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पे हमारा शैडो बनेगा उस शैडो का स्पीड कितना होने वाला है वो हमें निकालना है। ध्यान देना, t इक्वल्स टू 0 पर डेफिनेटली जो ये वाला पॉइंट है s, मैं ऊपर वाला डायरेक्शन को y मान लेता हूं, s पे ही मुझे यहां पर पहली बात जो है शैडो मिलने वाली है, क्योंकि डायरेक्ट रे जो यहां पर ऑब्स्ट्रक्ट होगा वो मेरा यहीं पे पहुंचने वाला है। अच्छा, लाइट का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो हम ये मानते हैं कि इतना स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए कोई टाइम लैग इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी टाइम लैग जो है वो यहां पर इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट। अच्छा, तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम बात करें, वो यहां पर थीटा एंगल पर पहुंच चुका है, सॉरी, पार्टिकल जो है वो यहां पर पहुंच चुका है और यहां पर जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो शैडो बनेगा, दिस इज द न्यू लोकेशन एस डैश। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड, राइट। अच्छा दोस्तों, अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर ये थीटा का वैल्यू कितना है। यहां से अगर यहां पर गया है, ये एंगल अगर थीटा है, तो जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क आएगा दैट इज नथिंग बट आर थीटा, राइट। सो अगर मैं कोई भी इंस्टेंट टाइम t लेता हूं, स्पीड क्योंकि v है सॉरी, और डिस्टेंस ट्रैवल लेंथ ऑफ द आर्क है, तो मैं एक चीज तो पहले डायरेक्टली लिख सकता हूं, जो vt होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू आर थीटा। सो जो हमारा थीटा आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू vt बाई आर। अच्छा, ध्यान देना एक चीज, यहां से चालू करते हुए लगभग जब यहां पर पहुंचेगा तब तक शैडो बनेगा, फिर उसके बाद जैसे वो इधर आ गया तो लेफ्ट की तरफ शैडो बनेगा और उसको पकड़ने के लिए कोई स्क्रीन नहीं है, तो यहां से यहां तक का पूरे मोशन के दौरान कोई शैडो नहीं बनेगा, और जैसे अब वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे एंटर करेगा तब वापस नीचे की तरफ जो है वो हमारा शैडो बनेगा। तो जब तक वो पार्टिकल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे होंगे तब तक शैडो बनता रहेगा। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी एग्जैक्टली आधे मोशन के दौरान हमारा शैडो बनेगा और आधे मोशन के दौरान हमारा शैडो नहीं बनेगा, राइट। ओके, तो थीटा मुझे आ गया है इन टर्म्स ऑफ टी, राइट। ना अगर मैं एक चीज ध्यान दूं, मैं ये वाला हाइट को अगर y मानता हूं, सो y बाई स्मॉल d दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा
तो y का जो वैल्यू होगी, बट वेलोसिटी ऑफ शैडो जो होगा दैट इज नथिंग बट dy बाई dt, और फिर tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अच्छा भाई भाई डी थीटा बाई डी टी हम साफ साफ देख सकते हैं v बाई आर। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दे तो डी थीटा बाई डी टी का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू v बाई आर। तो वेलोसिटी ऑफ शैडो हमारे पास आ जाएगी d इंटू वी बाई आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर पुट कर दूंगा वी टी बाई आर। आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड, ठीक है। और काफी आसानी से हम लोग वेलोसिटी ऑफ शैडो जो है वो हमने निकाल डाले हैं विद द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द रे डायग्राम, ठीक है। बाकी हमें डिफरेंशिएशन वगैरह का हेल्प लेना पड़ सकता है, बाकी अदरवाइज सिंपल सी बात है जो हम लोग विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब दोस्तों ध्यान देना, एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या है देखो, ये दोनों हमारे स्क्रीन है, ठीक है, राइट। हमारे पास दो कैंडल है, अच्छा कैंडल का जो फ्लेम है उसको हम एक पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे, कैंडल का जो टिप है उसको हम एक पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे। नाउ ये है कैंडल 1 और ये है कैंडल 2, ठीक है। नाउ ये वाला लेंथ जो है वो है L, ये वाला लेंथ जो है वो भी है L, और ये वाला लेंथ जो है वो भी है L। दोनों कैंडल का जो हाइट है वो है HH, ठीक है। और दोनों राइट नाउ जल नहीं रहा है, उन दोनों को मैं बुझा के रखा हूं, अब जलाने वाला हूं। बिना जलाए दोनों का लेंथ जो है वो हमारा सेम है, दोनों का लेंथ ऑफ द कैंडल जो है वो है हमारा H और H। कैंडल 1 burns out in time T1। कैंडल 1 को पूरा जलने में T1 टाइम लगता है। यूनिफॉर्म बर्निंग रेट को एज्यूम कर लेना, यूनिफॉर्म बर्निंग रेट को एज्यूम कर लेना, यानी यूनिफॉर्म रेट से हमारा हाइट जो है वो डिक्रीज करेगा। तो कैंडल 1 का बर्निंग टाइम है T1। कैंडल 2 burns out in time T2, ठीक है। T1 is greater than T2, यानी कैंडल 1 जो है वो हमारा धीरे धीरे पिघल रहा है और कैंडल 2 जो है वो तेजी से पिघल रहा है। तो T इक्वल्स टू 0 के बाद हर इंस्टेंट पे दोनों के टिप के जो हाइट है उस पर एक नॉन यूनिफॉर्मिटी डेफिनेटली आने वाली है। तो वो जो नॉन यूनिफॉर्मिटी आएगी, वो जो नॉन यूनिफॉर्मिटी आएगी उस कारण पे जो शैडो होंगे दोनों के, एक के टिप के कारण दूसरे का जो टिप का शैडो होगा। कैंडल 1 के सोर्स मानो, कैंडल 2 का टिप का एक शैडो बनेगा, राइट? समझ में आया? सो
वो जो टिप का शैडो होगा और कैंडल 2 के कारण जो कैंडल 1 का टिप का शैडो होगा, वो दोनों डेफिनेटली हमारा सेम हॉराइजेंटल लेवल पे तो नहीं होने वाला है। सवाल यह है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ tips of shadow of one candle due to the other। एक कैंडल के कारण दूसरे कैंडल के टिप का जो शैडो बनेगा, ठीक है, उसका हमें निकालना है, जो वेलोसिटीज कितने कितने होंगे, यानी डायरेक्शन डिसाइड भी करना है और मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियस सी बात है निकलना है। अच्छा, तो एक बात ध्यान देना, कैंडल 1 जो है उसके हाइट के बारे में मैं क्या कह सकता हूं, यानी सबसे पहला सवाल तो यह है, बाकी सब क्वेश्चन बाद में देखेंगे। हाइट ऑफ कैंडल 1 एट अ जनरल टाइम T। हम तब तक ही निकालेंगे जब तक दोनों कैंडल जिंदा है। अगर दोनों कैंडल जिंदा नहीं होगा तो फिर बात खत्म है, ठीक है। ओके, सो हाइट ऑफ कैंडल 1 एट एनी जनरल टाइम T क्या आने वाला है, लेट्स सी, ध्यान देना। T1 टाइम पे टोटल H हाइट हमारा पिघल जाता है, तो पर यूनिट टाइम जो पिघलता है वो है H by T1। तो T टाइम में जितना पिघल जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू H by T1 इंटू स्मॉल t। सो पहला कैंडल का जो हाइट होगा H1 विल बी नथिंग बट HT by T1, सॉरी, इतना पिघल जाएगा। इनिशियल हाइट है H, तो H इंटू 1 माइनस T बाई T1। और सिमिलरली हाइट ऑफ कैंडल 2 एट अ जनरल टाइम T, ये क्या आने वाली है, ये क्या आने वाली है, दैट विल बी इक्वल्स टू H2, दैट विल बी सिमिलरली H माइनस T बाई T2, H इंटू 1 माइनस T बाई T2। ये हमारा जनरल टाइम पे हाइट्स है। बाय द वे हम एक चीज एज्यूम करेंगे, वो एजम्पशन थोड़ा गलत है, हम निकालेंगे भी जो कब प्रॉब्लम आने वाली है, लेट्स सी। अच्छा, कोई भी जनरल टाइम में क्या सिनेरियो बनेगा, कोई भी एक जनरल टाइम पे क्या सिनेरियो बनने वाला है, ध्यान दो। ये हमारा दोनों स्क्रीन है, ठीक है, समझ में आया। नाउ ये है हाइट H1 और ये है हाइट हमारा H2, राइट। तो इसके टिप के कारण जो ये वाला शैडो बनेगा वो हमारा पॉइंट P1 पे बनेगा, और इसके टिप के कारण जो यहां पर शैडो बनेगा वो पॉइंट P2 पर बनने वाला है। दैट विल बी द सिनेरियो। कैंडल 2 के टिप का शैडो P1 पे बनेगा ड्यू टू द कैंडल 1, और कैंडल 1 का जो हमारा टिप का शैडो बनेगा ड्यू टू कैंडल 2 वो हमारा पॉइंट P2 पे बनेगा।
अच्छा ध्यान देना एक बात, P1 इज अ बिट प्रॉब्लमैटिक थिंग, क्योंकि हो सकता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये वाला दीवार पे हमारा बनाया ना, वो हमारा बनाना चालू करे जमीन पे, राइट? वो हमारा बनाना चालू करे जमीन पे। वो भी हम निकालेंगे जो कब से वो जमीन पे लगाएगा और तब क्या एनालिसिस होगा। बट राइट नाउ पहले तो हम ये मान लेते हैं जो दोनों हमारा दीवार पे ही रेस्पेक्टिव जो फ्रंट वाले स्क्रीन है वहीं पर हमारा शैडो बनाने वाला है, राइट? सो ये वाला हाइट को मैं मान लेता हूं y2 और ये वाला हाइट को हम मान लेते हैं y1। ऑब्वियसली बात है ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला स्पीड को मैं v2 बोल देता हूं और ये वाला स्पीड को मैं v1 बोल देता हूं। सो इट्स क्लियरली एविडेंट dy2 by dt that is equals to v2 and dy1 by dt that is equals to minus v1। क्योंकि y1 में टाइम के साथ कम हो रहा है तो ऑब्वियसली मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा, और y2 जो है वो मेरा टाइम के साथ बढ़ रहा है तो डेफिनेटली मुझे प्लस v2 जो है वो लिखना ही पड़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड, राइट? सो नाउ अब हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो नाम देते हैं तो बोलने में आसानी होगी। ये O2 हो गया, ये O1 हो गया, ये हमारा AB है, ये हमारा CD है, ये मान लो। अच्छा अब ट्रापीजियम O2 P2 DC कंसीडर करो। O2 P2 DC ट्रापीजियम को कंसीडर करो। नाउ A और B रेस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स है, क्योंकि ये भी लेंथ L है और ये भी लेंथ L है, और ये दोनों लाइन, ये जो लाइन है AB वो CD और O2 P2 बेस के पैरेलल है। तो क्योंकि AB जो है वो हमारा मिड पॉइंट पे बनाया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रापीजियम मैं एक चीज तो लिख ही सकता हूं, जो हमारा AB होगा दैट विल बी नथिंग बट CD प्लस O2 P2 by 2। I hope this point is understood. I hope this point is understood. क्योंकि जो हमारा रेशियो पे ये पॉइंट जिसमें काटेगा उसी रेशियो में नेट हमारे लेंथ्स भी डिवाइड होते हैं। ये हमारा ट्रापीजियम के प्रॉपर्टी है, बेसिकली ट्राइंगल के प्रॉपर्टी है, जिसको हम ट्रापीजियम में डेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। सो AB इक्वल्स टू CD प्लस O2 P2, एंड नाउ वहां से मैं डायरेक्टली एक चीज लिख सकता हूं। सो O2 P2 का जो लेंथ होगा दैट इज इक्वल्स टू y2 2 टाइम्स AB दैट इज 2h1 माइनस CD दैट इज h2। सो सिंपल सी बात है, V2 मेरे पास आ जाएगा dy2 by dt that is 2 times dh1 by dt minus dh2 by dt, right? And now what will be the dh1 by dt? And ध्यान दो, h1 is a function of time मुझे मालूम है, तो dh1 by dt will be equals to minus h by t1 and dh2 by dt will be equals to minus h by t2। ये तो मैं लिख सकता हूं साफ साफ। सो V2 का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं यहां पर ध्यान दूं, 2 टाइम्स माइनस h बाई t1, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा h बाई t2 दैट इज h इंटू 1 बाई t2 माइनस 2 बाई t1।
ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। क्या ये चीज हमें समझ में आया है? आई होप ये चीज समझ में आया होगा एंड काफी आसानी से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ओके, तो V2 का वैल्यू आ गया है और अब हमारे पास V1 का वैल्यू हमें निकालना है। तो अब ध्यान देना, O1P1BA ट्रापीजियम के ऊपर, तो उस ट्रापीजियम के ऊपर ध्यान देते हुए हम एक चीज लिख सकते हैं, जो CD जो होगा that will be nothing but O1P1 plus CD by 2, ये हमारे पास आने वाला है। सो O1P1 का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू Y1 और मेरे पास ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 times CD minus AB एंड नाउ यहां से मैं डिफरेंशिएट करूंगा, dy1 by dt that is minus V1 that is dy1 by dt, तो minus dH1 by dt plus 2 into dH2 by dt, so V1 का वैल्यू हो जाएगा dH1 by dt minus 2 into dH2 by dt एंड dH1 by dt का वैल्यू मुझे मालूम है, dH2 by dt का वैल्यू भी मुझे मालूम है और उनको अब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो V1 मेरे पास आ जाएगा dH2 by dt कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस H by T2, 2 by T2 माइनस 1 by T1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, द वैल्यूज ऑफ स्पीड, ठीक है, ऑन द स्क्रीन। और ये तब तक वैलिड रहेगा, बाय द वे ये चीज वैलिड रहेगा टिल द टाइम h by v1 तक, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड है। स्टार्टिंग में तो h हाइट पर भी बनेगा, वहां से v1 तक आने में इतना टाइम लगेगा h by v1, राइट, एंड उसके बाद जो है फिर जमीन पे बनना चालू हो जाएगा। खैर वो वाला केस भी हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के बात ये है, सवाल तो सॉल्व इसी तरीके से होगा, यूजिंग द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटीज एंड ब्ला 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 जो भी है, बाय यूजिंग द सिंपल प्रॉपर्टीज हम आसानी से ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो और एक क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। देखो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, राइट, ग्राउंड पूरा हॉरिजॉन्टल है, लग नहीं रहा पर है। यहां पर एक एरोप्लेन है जिसको एक पॉइंट की तरह मान लेना। एरोप्लेन स्पीड v के साथ एट एन एंगल ऑफ अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। सनरेज आ रहे, जो सनरेज है वो हमारा वर्टिकल के साथ बीटा एंगल बनाते हुए आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एज्यूम सन रेज टू बी पैरेलल, सन के जो रेज है उनको पैरेलल एज्यूम कर लेना। तो सवाल यह है, कैलकुलेट the speed of shadow of the aeroplane on the ground, ठीक है। ग्राउंड पे एरोप्लेन का जो शैडो बनेगा उसका स्पीड कितना होगा। सन से आता हुआ हर रे को हम पैरेलल एज्यूम कर लेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ध्यान देना, रेज हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सो
never apply the concept of components in shadow related questions. शैडो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कभी भी कंपोनेंट अप्लाई मत करना, क्योंकि हमारा जो रेज है, ठीक है, वो रेज हमारा वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। कंपोनेंट लेके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, बट उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा आता है, बहुत सारी बातों पे हमें ध्यान रखनी पड़ती है। जो बेस्ट तरीका होता है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, वो तो हमेशा ही बाय द एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री ही होती है, राइट? सो नाउ लेट्स सी, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी जनरल टाइम टी पर मान लो एरोप्लेन यहां पर है, ठीक है, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर एरोप्लेन यहां पर है। तो उस टाइम पे जो शैडो बन रहा था वो शैडो S1 यहां पर बन रहा था। ये मान लो है हॉराइजेंटल लाइन, ठीक है। टाइम dt के बाद मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं जो कि हम फिगर को ड्रॉ कर पाए। टाइम dt बाद एरोप्लेन v dt जितना ट्रैवल कर चुका है हमारा हॉराइजेंटल के साथ अल्फा एंगल बनाते हुए, v dt जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, राइट? तो उस टाइम के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरा जो रे शैडो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ये वाला रे है। सन रे सारे के सारे पैरेलल है, वो तो मैंने एज्यूम करने बोला हूं। तो ये सन रे है, ये वर्टिकल के साथ एंगल बनाता है बीटा। सो शैडो इनिशियली S1 पे था, शैडो अब गया है S2 पर। ये वाला डिस्टेंस जो है वो है हमारा x। ध्यान देना, ये अगर x है तो ये वाला लेंथ भी ऑब्वियस सी बात है x। शैडो dt टाइम पर ऑब्वियसली x डिस्टेंस मूव किया है, तो x बाई dt विल बी नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ शैडो, राइट? इसको x के बदले dx मान लो, ठीक है, क्योंकि dt टाइम पे मूव किया है, सो इट इज वेरी स्मॉल। बस मैं दिखा थोड़ा बड़ा तरीके से रहा हूं, राइट? ये अगर x dx है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी dx है, क्योंकि यहां पर तो एक पैरेललोग्राम बनते हुए हमें साफ साफ दिख रहा है। तो मान लो एरोप्लेन पहले O पॉइंट पर है, बाद में वो A पॉइंट पे है, ये वाला पॉइंट है बीटा। तो मैं यहां पे जो OAB ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल को बाहर ले जाके थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर लेता हूं। ये है मेरा dx, ये है मेरा vdt, ठीक है। ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल है बीटा, राइट? सो नाउ अब रिलेशन बनाने के लिए क्या करना है, ध्यान देना। ये एंगल बीटा है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल जो आएगा वो ऑब्वियसली आएगा 90 डिग्री प्लस बीटा। और ये वाले ट्रायंगल के बारे में अगर मैं ध्यान दूं, सो ये अल्फा है, ये 90 प्लस बीटा है, तो ये वाला एंगल जो होगा
that will be 90 minus alpha plus beta. अब मैं ये वाले ट्रायंगल पे साइन रूल अप्लाई अगर करता हूं तो साइन रूल अप्लाई करते हुए मेरे पास आएगा dx बाई साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू वी डी टी बाई साइन ऑफ 90 प्लस बीटा. नाउ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा एंड 90 प्लस थीटा भी होता है कॉस थीटा. सो सिंपली मैं यहां पर लिख सकता हूं dx बाई कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा वी डी टी बाई कॉस ऑफ बीटा. तो dx बाई डी टी का जो वैल्यू आएगी दैट इज v इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई कॉस बीटा. एंड dx बाई डी टी इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ शैडो. So velocity of shadow Vs, V into cos of alpha plus beta by cos of beta. ये हमारे पास velocity of shadow आ जाएगा at any general instant, जो कि हम देख सकते हैं ऑब्वियसली कांस्टेंट है. ठीक है. अगेन कहीं पर हम कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे. बेसिक ज्योमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से ही इन क्वेश्चनों को हमें हमेशा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी. हाँ, बहुत बार डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, बहुत बार करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक ज्योमेट्री और रे ट्रेसिंग ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का ओनली तरीका हमेशा होना है. राइट? ओके. अब इस क्वेश्चन में अगर मैं एक माइनर ट्वीकिंग करता हूं, ग्राउंड जो है वो अब मेरा हॉराइजेंटल नहीं होके वो ऐसे इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ गामा. ठीक है, दिस इज अ इंक्लाइंड प्लेन. ग्राउंड जो है वो हमारा परफेक्टली हॉराइजेंटल नहीं है, वो इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन है. एंड यहां पर जो एरोप्लेन है वो हमारा अगेन अल्फा एंगल बनाते हुए v स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और सन से जो भी रेज आ रहे हैं वो हमारा वर्टिकल के साथ बीटा एंगल बनाता है. अल्फा इज अ ग्रेटर देन गामा, वो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो पहाड़ में जाके टकरा जाएगा. ठीक है. अल्फा इज ग्रेटर देन गामा, वो दे रखा है. तो वहीं पे वापस शैडो का वेलोसिटी हम निकालने का ट्राई करेंगे. तो टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा सिंपल रहने वाला है. वो क्या है? हमारा ओनली हाथ में हथियार जो होता है वो होती है ड्राइंग. ठीक है. ये एंगल गामा है. कोई भी जनरल इंस्टेंट पे मान लो एरोप्लेन हमारा यहां पर है, तो शैडो जो बनेगी वो कहां पर बनेगी? ये S1 पॉइंट पे इसका शैडो बनेगी. एरोप्लेन यहां पर था, टाइम dt पर ये आगे बढ़ गया. ठीक है, टाइम dt पे ये आगे बढ़ेगा by an amount of VDT. और वहां पे हम ध्यान दें तो यहां पे जाके हमारा दूसरा शैडो बनेगा S2 पे. तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा शैडो का मूवमेंट है dx. अब ध्यान देना, ये हमारा हॉराइजेंटल है. सो जो dx है वो इस हॉराइजेंटल के साथ गामा एंगल बनाते हुए है. राइट?
और ये वाला एंगल जो है वो है हमारा बीटा। ठीक है, और अब इस ट्रायंगल को थोड़ा बाहर करके बड़ा कर लेता हूं, तो ध्यान देना ये बीटा है, राइट, ये बीटा है मेरा। नाउ दिस इज गामा, एंड ऑब्वियसली ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल है अल्फा माइनस गामा। इसको आगे प्रोसीड करो, तो इसको आगे प्रोसीड करने पर ये वाला एंगल जो आएगा मेरे पास, क्योंकि ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री प्लस बीटा। सो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल मेरे पास कितना आएगा, अगेन सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, सो 90 डिग्री प्लस बीटा प्लस गामा। एंड ये वाला एंगल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों एंगल का सम कितना है, 90 प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये वाला आ जाएगा 90 प्लस अल्फा प्लस बीटा। सो करस्पॉन्डिंगली दिस एंगल विल बी नथिंग बट 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये एंगल मेरा आने वाला है। सुना, अब मैं अगर ये वाले ट्रायंगल पे ध्यान दूं, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट VDT एंड दिस लेंथ इज नथिंग बट dx। तो अब अगर मैं ये वाले ट्रायंगल पे साइन रूल अप्लाई करूं, तो मेरे पास आएगा VDT बाई साइन ऑफ 90 प्लस बीटा प्लस गामा is equals to dx by sine of 90 minus alpha plus beta. So v dt by cos of beta plus gamma dx by cos of alpha plus beta. So dx by dt will be equals to v into cos of alpha plus beta by cos of beta plus gamma. ये हमारा स्पीड ऑफ शैडो आ जाएगा, राइट, एट अ जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम t। ऑब्वियसली बात है वो स्पीड हमारा कांस्टेंट आया है। तो मोटे मोटे तौर पे शैडो कंस्ट्रेंट का जो बेसिक फंडामेंटल एप्लीकेशंस है और मेथड ऑफ सॉल्विंग है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है, तो शैडो कंस्ट्रेंट को लेकर और ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड लेंथ कंस्ट्रेंट। ओके।